ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमें सदा शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान बाबा से मिलती हैं, पर सदा शक्तिशाली हम किस विधि से बनते हैं? वो विधि है हमारी संबंध जोड़ना। संबंध से शक्ति की प्राप्ति है। जैसे तारें जुड़ती हैं, करंट आता है, ऐसे ही सर्वशक्तिमान का करंट हमको मिलता है तो मन की तार जुड़ती है हमारी, और वो तार है जो संबंध से अंदर मन गहरा कनेक्ट होता है। क्योंकि रिश्ता ऐसी चीज़ है जिससे मन हटाए भी नहीं हट पाता। वो गहरा कनेक्शन होता है अंदर का। तो आज बाबा ने कहा, तुम बच्चों के मेरे साथ दो ऐसे विशेष संबंध हैं जो दोनों आप बच्चों को सर्व शक्तियाँ दे देते हैं। दो ऐसे संबंध जो सारी शक्तियाँ दे देवे, जिसमें पूरा मिलता है। हर संबंध में पूरा नहीं मिलता है। भाई हो तो अपना हिस्सा थोड़ा ही देगा, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ भी हो तो हाफ पार्टनर होते हैं। पर दो ऐसे रिश्ते हैं जिसमें पूरा मिलता है। एक बाप, आज बाबा ने बताया, बाप रूप से वर्षा यानी पूरी विरासत मिलती है। जो बाप का होता है सो बच्चे का होता है। और दूसरा संबंध बाबा ने आज बताया, वरदाता। जब वरदाता राजी होता है तो सब कुछ दे देता है। तो ये दो संबंध हैं जो संपूर्ण प्राप्तियां कराते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियां जो हैं, बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। क्यों बनते हो आप बच्चे शक्तिशाली? क्योंकि ये दो रिश्ते हैं आपके भगवान के साथ। तो सर्व शक्तियाँ आपको मिलती हैं क्योंकि बाप के रूप में वर्षा दे देता है शक्तियों का, वरदाता के रूप में वरदान दे देता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा, इस डबल संबंध से ये श्रेष्ठ प्राप्ति आप सब बच्चों को होती है। बाप के संबंध से बालक 100 सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। बालक सो मालिक कहते हैं ना। अब बालक हैं, हम शिव के बालक हैं, पर किस चीज़ के मालिक? बालक सो मालिक है ना, तो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। और वरदाता के संबंध से बाबा ने कहा, मैं क्या करता हूँ, आप बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता हूँ। इसलिए इस डबल संबंध से आप बच्चे सदा शक्तिशाली बन जाते हो। तो दो तरफ से मिल रहा है, इधर का नहीं ले पाए तो उधर का नहीं ले पाए तो इधर का। बच्चे तो बने ही हैं, बच्चे बने हैं तो बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक हो गया। और वरदाता का संबंध जितना जोड़ो उतना वरदान प्राप्त करते जाएंगे। तो अंदर हमको फिर से झांक के देखना कि मेरे को अंदर में बाबा के साथ ये दो संबंध गहरे महसूस होते हैं। गहरे, जितना गहरा ये संबंध बाबा के साथ होगा उतनी हमको अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो ये गहराई चेक करनी है कि जैसे ही फादर बोला जाए, बाहर कहीं हम गए हुए हैं
किसी ने पूछ लिया योर फादर्स नेम, तो दुनियावी हिसाब से तो लौकिक पिता का नाम बताना पड़ेगा, वो अलग बात है, लोकाचारी है। लेकिन मुझे अंदर क्या बजता है? अंदर बजता है बाबा, मेरा बाप तो भगवान है। ऐसी फीलिंग आती है। जहाँ कहीं दुनिया में उलझने आए, जहाँ कहीं अप्राप्तियाँ आए, जहाँ कहीं पर हमें कमज़ोरियों से सामना करना पड़े, क्या अंदर ये फील आता है कि सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, मुझे तो शक्तियों का वरदान मिला हुआ। अगर शक्तियों का वरदान मेरी स्मृति में भी है ना, तो कहीं कमज़ोरी का संकल्प नहीं आएगा कि ये बात इतनी बड़ी, कैसे इसका मुकाबला करूं, ये समस्या इतनी बड़ी कैसे सहन करूं। नहीं, फिर तो लगेगा मुझे तो शक्तियों का वरदान है, ये तो मुकाबला हुआ पड़ा, जीत तो मेरी होनी है, सहन करना क्या बड़ी बात है। अगर अंदर संबंध है तो उस संबंध का विश्वास होता है, उस संबंध से निश्चिंताई होती है। बाबा कई बार मुरली में उदाहरण देते हैं, समझो किसका बाप एमएलए है, उसका कोई काम अटका तो कैसी फीलिंग होगी उसको? हुआ पड़ा, निश्चिंता ही होगी। लो मैं फलाने का बेटा हूँ, नाम लिया, काम हुआ। उसको कोई उस चीज़ का डाउट नहीं आने वाला है, होगा नहीं होगा पता नहीं, कैसे करेंगे। क्यों? उसको मालूम है मैं किसका बच्चा हूँ, किसका हूँ। इससे अंदर निश्चिंता ही आती है, विश्वास आता है। तो ये शक्तियाँ माना हमारी निश्चिंत अवस्था, शक्तियाँ माना हमारा विश्वास, शक्तियाँ माना हम एकदम अडिग होंगे। कोई भी बातें आए, बातें तो और ही ज़्यादा आएंगी परखने के लिए हमें, उतना ये हमारा विश्वास, अंदर की फीलिंग हमें अडिग बनाएगी, हमें कहीं भी उदास, निराश, थका हुआ, बेसहारा फील नहीं कराएगी। अगर संबंध अंदर ठीक जोड़ा हुआ है तो संबंध जोड़ने के लिए फिर से काम करती हैं हमारी स्मृतियाँ। स्मृतियों में ज़रूर गहरा उतरा रहे मेरा कौन। दादी जानकी जी वाला तकिया कलाम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरा कौन सर्वशक्तिमान भगवान मेरा बाप लगता है, वही मेरा सतगुरु है। सतगुरु के वरदान मेरे सिर पर हाथ है और मेरा बाप अपना सब कुछ मुझे ही देता है। वो सर्वशक्तिमान बाप है तो मैं उसका बालक, सो उसकी सब शक्तियों का मालिक हूँ। अगर दिनचर्या में ये चिंतन हमारा स्मृति स्वरूप होके चलता है तो फिर कोई भी समस्या अपनी शक्तियों से बड़ी नहीं लगती है, कहीं भी डाउट नहीं आता, कहीं भी इनसिक्योर फीलिंग्स नहीं आती है। भय और खतरे जिस पर सारी दुनिया आज टंगी पड़ी है, सारी दुनिया आज खतरों पे टंगी हुई है। चाहे ऊंचे से ऊंची पोजीशन वाला हो तो खतरे की कुर्सी पर बैठा है, बड़ी बड़ी दौलत वाला हो तो भी खतरे पर है। कल क्या होगा सबको खतरा है, और हम बेफिक्र बादशाह। क्यों? हमें मालूम है भगवान मेरा बाप है और मेरे फेवर में है और वरदाता रूप से वरदानों से चला रहा है। ये वर्षा और वरदान दोनों चीज़ ऐसी होती है जिसमें मेहनत नहीं होती है। अब बच्चे ने बाप का वर्षा लेना, बच्चे ने क्या मेहनत किया? बच्चे ने क्या मेहनत किया? मेहनत तो बाप करता है कमाने की। बच्चे को तो बच्चा होने के कारण से विल उसके नाम आ गई, क्योंकि वो अधिकार रखता है
और उसके अधिकार मिलने का एक ही कारण है कि वो बच्चा है उसका। सिर्फ बच्चा बनना माना अधिकार। तो वर्षा लेने में मेहनत नहीं होती है, वर्षा उसी को कहते हैं। भले आज कलयुगी दुनिया में बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चे झगड़ते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये ब्लड कनेक्शन ऐसी चीज़ है जो चाहे बाप शरीर छोड़ जाए, पीछे बच्चा जिंदा, अपने आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो विरासत स्वतः होती है। वरदान भी उसी को कहते हैं जिसमें मैं कुछ न करूं, रेडीमेड मिल जाए, उसी को कहते हैं ना। बार बार कहानियाँ बताते हैं, फलाने भगत ने भगवान को राजी किया और उसके बाद तथास्तु। उस तथास्तु में कोई मेहनत थोड़ी किया, वो रेडीमेड मिलता है। तो ये हमको शक्तियाँ बाप के वर्षे के रूप में, बाप के वरदान के रूप में मिली ज़रूर है, पर हमने स्मृतियों से उसको यूज़ करना है। कोई को बाप की विरासत में करोड़ों अरबों मिल जाए पर यूज़ न करे, भीख मांगे, तो कसूर किसका? कसूर किसका? करोड़ोंपति है, चाबी गुम कर बैठा है, करोड़ों की दौलत है, मालूम नहीं कहाँ पड़ी है, अज्ञान है, तो वो दौलत उसको सुख नहीं देती है, उसके काम नहीं करती है। ऐसे ही हम सब सर्वशक्तियों के अधिकारी हैं, लेकिन स्मृतियों की चाबी लगाते रहें, स्मृतियों का पानी दे करके इसको बढ़ाते रहें, बार बार रिमाइंडर लगाने अपने को, मैं कौन, मेरा कौन। भगवान मेरा बाप, उसकी शक्तियाँ मेरी विरासत, भगवान मेरा सतगुरु, उसके वरदान मेरे लिए सिर्फ सिर पर हाथ जितनी है बात। और उसका हाथ सिर पर है तो वरदाता की शक्ति अपने आप काम करेगी। लोग, संत महात्मा लोग कोई इतनी चीज ही दे देते हैं किसी को, ये जी वो मंत्र पड़ा हुआ है, ये अंगूठी, ये पहन लोगे ना, उसके बाद तुम्हें सांप नहीं काटेगा। वो निश्चिंत होकर सांप के सामने जाएंगे। क्यों? ये गुरु जी ने ना मंत्र फूंक के दिया हुआ, कुछ नहीं होगा। तो उतना बाबा कहते एक मानवीय शक्ति पर भी इतना विश्वास हो जाता है कि ये गुरु जी का मंत्र है, ये गुरु जी का वरदान है। तो बाबा कहते मैं तो स्वयं वरदाता सतगुरु तुम्हें मंत्र फूंक फूंक के रोज़ दे रहा हूँ, रोज़ दे रहा हूँ, और उससे तुम्हारा ऑरा बनता है, तुम्हारी शक्तियाँ बनती है। सिर्फ उसको पहन के रखो। वो मुंदरी भी होता है ना, पहन के रखो, वो ताबीज पहन के रखो, बांध के रखो। उतारा तो गड़बड़, पहना तो काम करेगा। तो बाबा का वरदान भी पहन के रखना है, सिर पर स्मृतियों में पहन कर रखते हैं, तो इस जैसी शक्ति और किसी में नहीं। तो याद रखना है, मैं सदा शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये जो हमें बहुत महारथियों द्वारा कई बार लिखने का काम मिलता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बहुत अच्छा है। आज हम करेंगे सभी अपनी स्मृतियों को पक्का करने के लिए 108 बार लिखेंगे भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और कोशिश करके दिन में भी 108 बार अपने को याद दिलाएंगे कि ये सब शक्तियाँ मेरे भगवान बाप का वर्षा है। मैं मास्टर हूँ सब शक्तियों का, सदा शक्तिशाली हूँ। ये धुन लगा देनी है। इस संसार की कोई बात, कोई समस्या मेरी शक्तियों से, मेरे बाप की शक्तियों से बड़ी नहीं है। मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।